मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के कर्म का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें हमारी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। कर्मा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रुपए, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए, बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की और कम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा कर्मा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8,46,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदुपत्ता की कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस अवसर पर सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुरा श्री भैया लाल राजबड़े, विधायक लैलूंगा श्रीमती विधावती सिदार, श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, उरांव समाज से श्री पनतराम भगत, श्री रवि भगत सहित बड़ी संख्या में उरांव समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। पंकज सिंह की रिपोर्ट। मैं पनतराम भगत सर विकास खंड के राजपूत ग्राम का रहने वाला हूँ और अभी समाज के दृष्टिकोण से मेरे को संरक्षक का दायित्व दिया गया है लैलूंगा विकास खंड का। सर आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी लैलूंगा में ये विकास खंड स्तरीय लैलूंगा विकास खंड के उरांव समाज के द्वारा यह कर्मा आयोजन किया जाता है। यह कर्मा का 14वां वर्ष हमारा यह हो चुका है आज की स्थिति में। और इस कार्यक्रम में हर हमेशा जब विष्णु साय जी सांसद थे तब से इस कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता था और उन्हीं के द्वारा यह सामाजिक भवन जो दिया गया है उन्हीं के संसदीय मत से दिया हुआ था। आज उसी के तारतम्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये लैलूंगा में पहली बार उनका आगमन हुआ है और समाज की तरफ से और सभी जनजाति समाज की ओर से और जितने भी 36 कुल जात हैं सभी उनके माध्यम से आज स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है आप लोग को सौगात दिया गया है? ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा केवल समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आज हमारे सामाजिक भवन के लिए स्टेडियम का जो जीर्णोद्धार है और यहाँ पर यानी कि कन्या महाविद्यालय छात्रावास का भी उद्घाटन नहीं हुआ है, उसके संबंध में भी आवेदन दिया गया है। हमारे लैलूंगा विकास खंड में अन्य विकास खंड की अपेक्षा हमारा जो विकास खंड है बसंतपुर, यहाँ से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पे खेल में जाते हैं बालिकाएं, तो यहाँ पर बालक और बालिका का खेल परिसर का भी यानी कि शुरुआत होना चाहिए, ऐसा इस क्षेत्र के लिए मांग किया गया है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लैलूंगा विकास खंड इधर जसपुर भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, इधर रायगढ़ भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो हमारे इस क्षेत्र में कम से कम अभी तक 100 किलोमीटर की दूरी को देखते हुए नज़दीक में कोई नवोदय विद्यालय भी नहीं है। अगर इसका भी पहल किया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ऐसा भी आवेदन मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। आज कर्मा महोत्सव के शुभ अवसर पे हजारों की संख्या में यहाँ पे हमारे जनजाति परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पधारे थे। बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। उरांव समाज हमारे देश के लिए सदैव समर्पित रहा है। उरांव समाज कुदरत और राष्ट्रभक्ति का अनमोल संगम है।
और उरांव समाज के पूर्वजों ने हम सबको प्रेरित किया है। उरांव समाज सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है। जनजाति समाज को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति मंत्रालय बनाया, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया हमारे जनजातियों के लिए, और हमारे मोदी जी इतने सारे जन कल्याणकारी योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए ला रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और 7 समुंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां जो हमारे जनजातियों के का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको हमको रोकना है। पिताजी के घर वापसी कार्यक्रम को हम लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी जनजाति समुदाय संगठित रहें, एक रहें और अपने पूर्वजों की अनमोल विरासत को सहेज के रखें। हम उनके साथ हैं। आज हमारे लेलुंगा विधानसभा और लेलुंगा निवासी के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर के जो हमारे उरांव समाज का कर्मा महोत्सव में उन्होंने भाग लेकर के हमारे उरांव समाज को गौरवान्वित किया है और इस हमारे लेलुंगा विधानसभा को गौरवान्वित किया है। मैं निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हुई कि उन्होंने यहाँ के लिए जो समय दिए और अनेक प्रकार की उन्होंने घोषणा किया है और हमारे समाज को जो कर्मा महोत्सव को प्राथमिकता के रूप में उन्होंने अपना एक प्रकार से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारी विधानसभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। ये कर्मा महोत्सव कब से चल रहा है मैम? कितने वर्ष हो गए विगत? देखिए, कर्मा महोत्सव कई वर्ष 13 वर्ष से चलते आ रहा है और आगे भी हमेशा इसी प्रकार का चलते रहेगा। हमारे समाज जो है इसके माध्यम से हमेशा एकजुट रहते हैं। निश्चित रूप से ये समाज के लिए भी गौरवान्वित है। उरांव समाज को आपके द्वारा कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उरांव समाज को यही कहना चाहूँगी कि यह हमारा समाज हमेशा एक संगठित रहे, एकता की भावना में पिरोए रहे, ताकि समाज को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सके। थैंक यू।